एसएससी CHSL 2022 25 मई 2022 में यानी सेकेंड शिफ्ट में जितने सारे मैथ पूछे गए थे उन सारे का सोल्यूशन करने वाले हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य है जो 6450 रुपया है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो तो क्या किया जा रहा है, 6400 है यानी कि 6450 है जो सीपी है, कितना का लाभ कमा रहा है, तो बोलोगे 16 का प्रॉफिट हो रहा है। 16 का प्रॉफिट हो रहा है बोलने का मतलब क्या, 116 में बेच रहा होगा। ये पूछ रहा था तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 टाइम में हो जाएगा। तो कितना, यानी कि 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45 यानी कि 129 बार में ये हो गया। ये कितने बार में हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 5 2 जा 8 यानी 58 बार में। अब 129 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 58 से मल्टीप्लाई करना है। देखो अब कैसे करो, 159 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, ये इसको 50 से लिख सकते हैं, 50 + 80 ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये आसान होगा, 9 को पहले 5 से करो तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60 और 64 यानी कि 6450 हो जाएगा। ये तो हो गया 50 का। अब 8 से कर लो तो 9 8 72 और 12 और कितना हो जाएगा, 12 8 96, 96 और 7 यानी कि 103। तो 103 103 ऐड करोगे तो कितना 2 8 4 और ये 7 यानी कि 74 82 किस में है, ऑप्शन नंबर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि यदि 49 लीटर के दूध के घोल में 63% क्या है, मिल्क है। देखो क्या है, मिल्क है जो कितना है, तो बोलोगे 63% है। 63% कह रहा है कि दूध की सांद्रता 70% करने के लिए हम मिक्सर एलिगेशन से इसको बना सकते हैं। टोटल कितना करना है मेरे भाई, तो बोलोगे 70 करना है। कह रहा है इसमें कितना दूध मिलाया जाएगा। आप एक बात बताओ, दूध ये मिल्क है, मिल्क ऑलरेडी कितना था, तो बोलोगे 63 था। अच्छा अगला जो मिल्क आप मिलाओगे, आगे का जो मिल्क मिलाओगे वो अपने आप में कितना होगा, तो बोलोगे जो हम मिल्क मिलाएंगे अपने आप में 100% होगा, यानी कि 100 ये हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। चलो ये देखो आप कितना कम है और कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे ये कितना 100 से 70 यानी कि ये 30 कम है। ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे ये 7 कम, ये 7 ज़्यादा है। तो ये क्या निकलता है, तो बोलोगे ये क्वांटिटी हमारा रहता है, ये हमारा क्या रहता है, क्वांटिटी रहता है। यानी कि 30 और 7 क्या आ गया, क्वांटिटी आ गया। तो बोलोगे कि ये जो 30 दिया गया था वो वैल्यू यानी कि 30 है, मिल्क था। लेकिन हम लोग बोलेंगे तो मिल्क कितना था, तो बोलोगे 49 था। लेकिन लाना कितना आएगा, तो कितना मिलाए हैं 7 लीटर यानी कि 7 नया वाला बना है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 से 63 और 7 28 और यानी कि 34, 343 बाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 ये हो जाएगा तो इसको करोगे तो 12 ये यानी कि 12 ये 36 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा, यानी कि 11 33। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 11 है, कितना आ जाएगा 11 बार में ये और 13 बाई ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है। देखो कह रहा है कि एक स्कूल के 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेले जाने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेले जाने वाले, तो देखो सी है मतलब क्रिकेट है और फुटबॉल यानी एफ है। ठीक, तो कितना दिया है 27 और 13 दिया गया है, 27 है और ये 13 रेशियो दिया गया है। अगला को देखो कितना दिया गया है, तो बोलो फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाला, तो फुटबॉल यानी कि एफ और हॉकी खेलने वाला कितना, तो बोलोगे कि एक तो दिया है 26 और दूसरा का दिया है वो दिया है 14 दिया है। अब दूसरे पहले इधर उधर मत देखो, अब देखो इसको कि क्या है, फुटबॉल 13 है और यहाँ फुटबॉल 26 है। रेशियो तो सबसे पहले बराबर करो, तो 13 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27 दूनी के 54 और ये हमारा 13 दूनी 26। ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे क्रिकेट का रेशियो आ गया 54, फुटबॉल का रेशियो 26 और हॉकी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि दिया क्या है, तो बोले यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी है, हम लोग बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 4 14 और 5 और 2 7 7 1 8 1 9 यानी 94। 94 का वैल्यू कितना, यानी कि रेशियो का वैल्यू कितना 94। टोटल का सम करोगे तो टोटल से कंपेरिजन, तो टोटल कितना दिया है 470 दिया गया है। लाना कितना है, तो बोल रहा है कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, सॉरी यहाँ पे क्रिकेट खेलने वालों विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। प्रतिशत पूछ रहा है किसका, क्रिकेट खेलने वालों, तो क्रिकेट को हम लोग लिखेंगे। ये 470 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको काट दो, क्योंकि प्रतिशत पूछा है ना। हमसे पूछता है ये 1 यूनिट का वैल्यू या क्रिकेट खेलने वाले का कितना, मतलब टोटल कितना नंबर है, तो अब हम करते हैं। तो यहाँ पे कितना है क्रिकेट, यहाँ पे किसका पूछ रहा है आपसे, क्रिकेट खेलने वालों, तो क्रिकेट यानी कि 54 है।
तो 54 है हमारा, तो 54 को क्या करो आप ऊपर करो, 54 मल्टीप्लाई 100 कर लो तो परसेंट निकल जाएगा। ये कितने बार में हो जाएगा, तो देखो ऐसे सोचो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 5400, तो ये हो जाएगा डिवाइड करोगे 94 में, तो 94 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में हो जाएगा, ऐसे करोगे 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी 6 बार में लगाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार में लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 बार में लगाओगे तो 94, और ये कितना 94 हमारा, 94 पंजे यानी 5 को 20, 9 × 5 = 45, 2 47, 470, तो 470 ये हो जाएगा, यानी कि कितना हमारा लगभग जो आएगा 5, ये कितने बार में 5 बार में कटेगा, और हमारा 7 यहाँ हो गया, 7 7 14, यानी 7 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सी, ये 14, तो ये हो जाएगा, और माइनस होगा हमारा, और तो ये यानी कि 63 64 और 64 और 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, यानी कि लगभग जो आएगा ये कितना के आसपास में, यानी 57 के आसपास में आएगा, यानी एक बार और लगाना पड़ेगा कितने टाइम में, 57 टाइम में, तब जाकर 963, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा आ रहा था, तो कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो देखो 95745%। कोशिश है करना ये है कि आपको ये सब जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ये सब खुद से काम करना है ज़्यादा, और ज़्यादा आपको तब समझ में आएगा और तब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो फिर हम कर दें या कोई अगला टीचर हो या कोई दूसरा कोई हो, कुछ भी करेगा आपसे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए कोशिश करो, जो भी ये सब मिलता है डिवाइड करने का, ये सब काम, वो कुछ नहीं आता तो ये सब काम खुद से किया करो आप। देखो कह रहे 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप बात बताओ, फिर ये घनाभ दिया है, तो घनाभ दिया है यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलोगे कि हमारा क्या होता है, तो यही ना होता है, क्या चीज 2 × LB BH और HL, ये होता है। तो बोलोगे बिल्कुल सही है, तो 2 लिखो, कितना है LB यानी कि 17, और ये 8 8 7 56, 8 5 13, यानी 136 आ जाएगा ये हमारा। करोगे तो BH यानी कि ये वाला 8 24, तो ये हो गया, प्लस HL, तो HL यानी कि 77, ये कॉमन, ये देखो। अब यहाँ पे देखो तो 2 4 1 5 5 6 11, 11 में 2 से करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 6 4 10 हो गया, ये हमारा 6 4 10, 10 हो 1 11, यानी कि 1, और ये हमारा हो जाएगा 5 और 2 7, 13 और 7 20, और 20 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 21, यानी कि 211 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 22, और ये कितना हो जाएगा, और 22 तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 422 मीटर का स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखो कह रहा है यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो 96 सेंटीमीटर है, आप बात बताओ, घन है हमारा, क्या दिया गया, घन दिया गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे 6a², यही ना। तो देखो तो यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे कि 6a² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 96, 96/6 करोगे, ए का स्क्वायर निकालोगे तो 6 16 96, यानी कि ए का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पूछ रहे हैं आपसे क्या चाहिए कि आयतन निकालो, तो आयतन निकालोगे यानी कि ए का क्यू करोगे, तो ए का क्यू करोगे तो 4 4 4 यानी 4, कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 64 64, ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है किसी सप्ताह के एक कर्मचारी का औसत कितना 180, कितना दिया है एवरेज, तो बोलोगे 180 दिया गया, 180, फिर कितना कितना नंबर दिया गया, तो बोलोगे 115। देख लो पहले 115 दिया गया है, फिर दूसरा वाला दिया गया है कितना 212 दिया गया। नहीं तो एक काम करो, ऐसे एवरेज से क्या करना है, ये सिंपल वाला है तो हमको एक ही सप्ताह का निकालना है ना, तो एक सप्ताह से निकालना है, तो इतना क्यों लफड़ा करने जाए। आप एक बात बताओ, और आसानी से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, तो हम लोग क्यों ना इसको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 18 हो गया, ये 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 18 है ये, और हमारा 7 है, तो कितना 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 26, यानी कि 126, यानी 126 0, 7 दिन का कितना हो जाएगा, तो 180 × 7, सम कितना, तो 1260 होगा, 1260 होगा ये हमारा। अब कह रहा है कि 115 और ये, तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, है ना, तो सम को सम से कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये रविवार का जो था वो निकल जाएगा हमारा, तो यानी कि 115, फिर कितना है 212, फिर कितना है 170, फिर कितना है 16 5, और फिर है 185, और फिर दिया है 225 2 5। देखो तो यहाँ पे 5 2, यहाँ पे 15 ये हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लास्ट में है जो 8 आना चाहिए, तो 8 है वो 2 ऑप्शन में, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और 2 ऑप्शन में है। अब फिर क्या है, यहाँ पे जोड़ो तो देखो 8 2 10 6, यहाँ पे 8 2 10 10 16 16, और ये हमारा आ जाएगा 16 और 9, यानी 25 25, और कितना था हमारा 2 2 और था, यानी 27,
ठीक है, 27 ये हो गया। तो 27 यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो हमारा है, यहाँ पे करो आप, ये यहाँ पे कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखो तो ये अब कितना, 15 में से 7 जाएगा, यानी 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 8 बचेगा। 2 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि 188 हमारा सही आंसर है। कह एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं और श्रमिक और अधिकारी 35% कर्मचारी हैं और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त मासिक और वेतन से कितना है, 39। देखो यहाँ पे 0 आप अभी ऐसे रखो, अधिक है। अब देखो तो इसको कैसे बना सकते हैं। मान लेते हैं कि हम जो हमारा ऑफिसर दिया गया है, ऑफिसर का मासिक वेतन कितना है। देखो आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एलिगेशन लगाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एलिगेशन में लगाओगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा और ज़्यादा कुछ थोड़ा सा लफड़ा टाइप पे लगेगा दिखने में, इसलिए एलिगेशन मत लगाओ। आप यहाँ पे सिंपल सा देखो ऐसे बनाओ। श्रमिक दिया है, आप ऐसे मानो कि जो ऑफिसर्स था, ठीक है, जो हमारा क्या था, ऑफिसर्स था। ऑफिसर्स का क्या है, मासिक जो औसत वेतन है वो कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब एक श्रमिक का मानते हैं कि एक जो श्रमिक है, एक श्रमिक का जो मासिक औसत वेतन है वो कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा था कि एक वेतन, यहाँ पे बोल रहा था कि श्रमिक और अधिकारी 35% कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो है अधिकारी हैं, और एक अधिकारी का जो औसत मासिक वेतन है वो एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से इतना अधिक है। यानी कि दो चीजों का डिफरेंस बोल रहा था। तो बताओ 35% कौन है, श्रमिक और अधिकारी, यानी 35% कर्मचारी अधिकारी हैं, तो और बाकी कितना कि 65% कौन हो गए, तो बोलोगे 65% तो हमारा श्रमिक होगा। नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देखो तो टोटल मान लेते थे कि एवरेज कितना है ऑफिसर्स का, एक्स माने हैं, माइनस कर लो किससे, तो बोलोगे कि 35% कितना, देखो तो 35% निकालोगे आप, ऐसे करो तो 2 जीरो आ जाएगा ना। यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लो आप, 0.35। यहाँ पे क्या करोगे, तो हम लोग वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, एक्स का, प्लस यहाँ पे प्लस कर लेते हैं क्योंकि संयुक्त बोला है, किसका, तो ये तो हमारा निकल गया किसका, श्रमिक का, ये सॉरी यहाँ पे ऑफिसर्स का, तो ऑफिसर्स का ये निकला है, और यहाँ ये अधिकारी है ना, तो हम लोग ऑफिसर्स को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, और एक श्रमिक का कितना माने हैं, वाई माने हैं। तो हमारा जो 35 एक्स है वे प्लस किसका, जो बोल रहा था, अच्छा जो बाकी बचा हुआ वो भी, जो बाकी बचा हुआ होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके बोला, तो जो बाकी बचा है वो क्या चीज होगा, तो बोलोगे 65% बच गया है, यानी कि 0.65 वाई मान लेते हैं इसको। दोनों का संयुक्त, यानी कि इसका और इन दोनों का ऐड किए, कितना है दोनों का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया था, तो दोनों का कितना, तो बोलोगे ये जो दोनों दिया गया है ये हमारा कितना दिया, 39,000। अब देखो तो इसको बाहर निकालोगे जब, तो x माइनस कितना, 0.65 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में ये यहाँ पे y आ जाएगा, और ये कितना, तो बोलोगे ये भी माइनस में 0.35। देखो तो ये नीचे हटाओगे इसको तो 100 हो जाएगा, और ये इसके पास 100 माइनस 35 करोगे तो कितना, 65 ही बचेगा। तो 65 बचेगा, तो क्यों ना हम 65 को कॉमन ले लें, 65 बचेगा तो 65 को कॉमन ले लेते हैं। एक्स माइनस कितना आ जाएगा, तो बोलोगे एक्स माइनस वाई आ जाएगा, एक्स माइनस क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जो कि कितनी यहाँ फिर 39,000 है। डिवाइड करोगे किससे, तो 65 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 65 से डिवाइड कर लो, तो कितने बार में हो जाएगा, तो 65 ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 9×5 ये 8 हो जाएगा, और ये 6 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर करोगे यहाँ पे 6 बार में तो 6×6 = 30 और 6×6 = 36 और 0, यानी कि 6 बार में हो रहा है जो पूरी डिवाइड हो जा रहा है। बाकी 0 है, 0 इस पे बैठा देंगे, तो 0 यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, यानी कि 0.65 था हमारे पास, 0.65 है तो 2 जीरो और ऊपर चला जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ पे जितना जीरो बैठाने का मन है बैठाओ वो यहाँ पे, लेकिन आएगा कौन सा, 6, उसके बाद कोई नंबर आएगा, क्योंकि 0 ही बचेगा, सब कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। तो ये तो अब बेहतर है कि आप इस चीज से करो कि एक ऑफिसर का x मान लो, एक श्रमिक का y मान लो, दोनों का क्या बोला था, दोनों का संयुक्त, तो दोनों का संयुक्त, और टोटल से x माने थे हम लोग ऑफिसर का, तो उसमें से तो संयुक्त बोला इन दोनों का, किस में से, तो अधिकारी जो मेन था हमारा उसमें से, तो यानी ऑफिसर था उसमें से, तो x माइनस इतना कर दिए और डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो ज्यादा सही है। देखो कह रहा है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 14 दिया है। देखो सेक थीटा
माइनस कितना दिया है cos थीटा बराबर कितना दिया है, बोलोगे 14 दिया है। लाना कितना है, यानी और दूसरा चीज दिया है x का वैल्यू लाना है, और दिया कितना है, तो 14 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, x दिया है। x दिया है तो बोलोगे बिल्कुल दिया है। तो हम ऐसा अगर कर दें कि 14 सेक थीटा लेकर के आ जाए, अगर इधर लेकर के आ जाए, यानी कि इस वाले वैल्यू में हम 14 सेक थीटा लेकर के आ जाए, तो x का वैल्यू पता चल सकता है। तो बोलोगे बिल्कुल पता चल सकता है। तो देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, तो 1/, cos थीटा लिख सकते हो। माइनस कितना है, तो cos थीटा ऑलरेडी है, तो cos थीटा लिखो। अब देखो तो यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये वाला और ये वाला एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर थीटा नीचे क्या आ जाएगा, तो cos थीटा बच जाएगा, इक्वल टू कितना, 14। अब क्या कुछ ऐसा कर सकते हो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। नीचे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस और नीचे कॉस थीटा है, हम लोग ऐसा क्या नहीं कर सकते कि इसको tan स्क्वायर थीटा में बदल दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बोलोगे बिल्कुल बदल सकते हैं। तो एक ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू कितना, तो 14 लिख दो। देखो तो कॉस और कॉस, तो बताओ नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलोगे कितना, तो बोलोगे tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा यानी कॉस थीटा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये 14 हो गया। अब देखो यहाँ पे फायदा क्या होगा, ये हमारा फायदा ये होगा कि tan स्क्वायर थीटा है यहाँ पे इक्वल टू ये 14 है, तो बोलोगे बिल्कुल 14 है। यहाँ पे देखो तो नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे cos थीटा हो जाएगा। क्या cos थीटा है, नीचे हमारा cos थीटा आ गया, cos थीटा ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, cos थीटा ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, तो बोलोगे sec थीटा। यानी ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा किस चीज में हो जाएगा, बदल जाएगा sec थीटा में। अब जब sec थीटा में आ गया तो 14 sec थीटा, 14 sec थीटा आ ही गया तो कितना वैल्यू हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 14 sec थीटा। यानी कि पूछ रहा था किसका, 14 sec थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है एक पंचायत चुनाव में तीन प्रत्याशी मैदान में थे, ठीक है। पराजित उम्मीदवारों को बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने दो बाकी उम्मीदवारों को मिलाकर मिला। देखो हमको वैल्यू दिया नहीं है, हम लोग रेशियो मान लेते हैं। ए, बी और सी, तीन इंसान थे, यानी कि तीन उम्मीदवार थे। कह रहा है कि एक एक दोनों को इक्वल मिला है, और इन दोनों को मिलाकर तीसरे वाले को मिला है जो जीता है। तो बताओ इसको कितना मिला होगा, तो बोलोगे 2 मिलेगा। आगे देखो कह रहा है कि कुल मत, यानी कुल जो था कितना मिला है, 1500। तो बोलेंगे हम लोग कि 1500 तो टोटल था, लेकिन हम लोग का रेशियो में 1500 के ये यानी हम लोग का रेशियो कितना था, तो बोलोगे 2 2 4, यानी 4 हमारा है। तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को, तो विजयी को कितना मिला है, 2 मिला है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना, 1500 को हाफ करोगे तो 750, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि आर ए और आर बी ओ केंद्र वाले, देखो तो जैसे ही देखो आर ए और आर बी हो सकता है, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना है, अब बनाओ इसको, कोशिश करो इसको बनाने का। देखो कह रहा है कि आर ए और आर बी, यहाँ पे एक हमारा क्या है, सर्कल है, और सर्कल का क्या दिया है, एक हमारा क्या दिया है, ओ दिया है। अब बोल रहा है आर ए और आर बी क्या है, आर है जो हमारा स्पर्श रेखा है, तो ऐसे हो गया, ये हमारा स्पर्श रेखा है, ठीक। यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब क्या इसमें दिया गया है कि एंगल ए आर बी, यानी कि यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, ठीक है। क्या दिया है कि एंगल ए आर बी, ये हमारा तो आर था, ई कितना दिया है, तो बोलोगे ये जो दिया गया है 70 दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये वाला क्या एंगल बनेगा, नहीं पूछ रहा है ए ओ बी, तो ए ओ बी ये वाला पूछ रहा है। आपको पता है कि जो ये यानी कि यहाँ वाला जो एंगल बनता है और ये वाला जो एंगल बनता है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। यानी कि सेंटर पे बन रहा है ये वाला एंगल, और जो बाहर वाला स्पर्श रेखा से एंगल बनता है वो हमेशा कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो 180 के बराबर होता है, तो बताओ कितना होगा, तो बोलोगे 70 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से माइनस करोगे 70, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। यानी कि 120 बोल रहे हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा। तो 110 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा, ठीक है। देखो अब आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर लो आप, 110 है तो 110 कर लो। आगे देखो
क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक की बिक्री उस वर्ष में कंपनी 2 और 3 की बिक्री के ठीक आधी थी। देखो तो क्या क्या दिया है, तो अगर 15 से शुरुआत करें तो गलत बात है क्योंकि दिया नहीं है 15 इसमें, तो 16 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखो तो 16 अगर हम लोग देखते हैं तो 16 का कितना हो जाएगा, तो 16 का देखोगे तो 16 का देखोगे इसमें तो ये हमारा हो जाएगा 60, और इसको देखोगे अगर कि ये कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे जो बी है हमारा यानी कि 2 है वो कितना हो जाएगा 40, तो 6 4 10 यानी कि 100 हो जाएगा, और 100 आना चाहिए, हाफ आना चाहिए यानी 50 आना चाहिए। कि देखो तो जो हमारा अगला आ रहा है 50 आ रहा है, ये 50 हाँ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सही है। देखो आगे का, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, आप इसको करो और कैलकुलेट करो, ज़्यादा कोशिश करो करने का तो ज़्यादा फायदा होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स प्लस वन वाई एक्स इज इक्वल टू 7.5 दिया, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है ना क्या चीज कि एक्स प्लस वन वाई एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू दिया रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। यहाँ पे कितना दिया है, तो बोलोगे 7 दिया गया यानी 7.5 दिया, तो 7.5 का करोगे तो कैसे होगा, तो बोलोगे तब तो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट का रहता है कोई नंबर यानी 75 है, तो कैसे करते हैं, तो करोगे 5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो यानी 5 का स्क्वायर करो तो 5 5 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 7 5 35, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 70 70, और फिर 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 72, क्योंकि 2 इन दोनों का था 25 तो 2 रखे हुए थे ना, तो 7 5 35 और 35 गुना के 70 37, और 70 और 2 72। अब 7 का स्क्वायर करो तो 7 49 49, और ये कितना हो जाएगा 49, और कितना आया था 7 ना, तो 49 और 7 यानी कि 9 7 13, तो 9 7 हमारा कितना आ गया है, हमारा 9 और 7, यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, 49 और ये कितना है 7 है ना, तो उस तो 9 7 16 हो जाएगा यानी 16 और ये 5 1 4 यानी 56, तो कितना हो जाएगा 56.25। अब देखो तो यहाँ पे 2 दिया है तो 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 54.25, 54.25 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। गलती से आप ये वाला मत मार देना कि 56 होगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल में देखो ना आप, डेसिमल में ये आएगा ना, डेसिमल में ऊपर वाला है 2, क्यों डेसिमल में आएगा 2, तो हमारा एक डिजिट है वो, इसके बाद डेसिमल भी कोई नहीं है। कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड क्या होगा। देखो हमेशा ध्यान देना है, एक समझो कि ये फॉर्मूला ये है, क्या है कि ये जब भी ऐसे करके दिया हुआ रहता है तो एक जो हमारा इतना का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, आपको याद नहीं, आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो 0 लाना है ना, 0 लाना है तो x का वैल्यू क्या मानो, कुछ भी मान लो, x का वैल्यू मान लेते हैं 1, और b का जो यहाँ पे मान लेते हैं, y का जो वैल्यू मान लेते हैं वो कितना मान लेते हैं, तो बोलो 1 मान लेते हैं, z का वैल्यू मान लेते हैं -2, तब तो 0 आ जाएगा ना, तो बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे करके रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 का रखोगे तो 1, और ये प्लस 1 का फिर रखोगे तो 1 प्लस, यहाँ पे प्लस रखा है जेड का, तो जेड को रखोगे 3 टाइम कर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस तो 3 है तो 3 एक्स वाई जेड, तो 3 है यहाँ पे एक्स वाई जेड करोगे तो एक्स वाई जेड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, और 3 2 जा 6 यानी कि 2 हो जाएगा। तो देख 3 2 जा 6 और 2 8 8, और 8 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। इसलिए ध्यान रखना है आपको। कह रहे एक परिवार में 24 दिनों में 26 केजी चीनी की खपत होती है, तो देखो तो एक परिवार में 24 दिन में 26 केजी पूछ रहा है कि 18 दिन में, तो एक दिन का निकालते हैं, तो बताओ 24 दिन में कितना कर रहा है, 24 दिन में 6 केजी का, तो बताओ एक दिन में पहले निकालो, एक दिन में कितना, तो बोलोगे 6 बाई 24, निकालना कितने का है 18 दिन का, तो कितने से कर लो 6 चौको 24, और ये हमारा कितना हो जाए 2 दूनी 4 यानी कि 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 यानी कि कितना हो जाएगा 4.5 केजी। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो इसमें कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -13, तो x के पावर इतना, आपको पता है अभी जस्ट बताएं कि क्या होता है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, तो बोलोगे a का स्क्वायर -2 होता है यानी कि -13 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे तो 13 का कितना होता है 169, 169 -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 167 हो जाएगा। अच्छा फिर से क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे फिर से 167 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कि यानी कि इसका स्क्वायर करके फिर से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो वहाँ अब देखो यहाँ पे कोशिश करना है, बताओ 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 49 होता है ना, तो 7 का 49 होता है। आपको नीचे भी ऑप्शन में देखना भी है, 49 होता है, लास्ट में 2 है, 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा, यानी कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए ध्यान देना है बनाते समय कि क्योंकि सब कैलकुलेटिव भी दे देगा तो बनाओगे क्या चीज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त किए, तो देखो 30 है 40 है
कितना का अंतर? 2 का, यानी कि कितने विद्यार्थियों ने? ऑप्शन नंबर सी है 2 ने। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2700 मूल्य के उत्पाद में बेचना चाहता है, लेकिन उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो 10% या तो 15% की 2 क्रमिक छूट दे, या तो 25% की एकल छूट दे। तो बताओ 10 और 15 का सक्सेसिव निकालोगे तो कितना होगा? 10 प्लस 15 करोगे, माइनस 10 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना करोगे? 100, 1 0 से 1 0, यानी कि 10 और 5 25, 25 माइनस कितना हो जाएगा? तो बोलोगे यानी कि 15, 1.5 लिख दें, 1.5 ये वाला, ये हमारा 1.5 ही होगा ना, तो कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 23.5 हो जाएगा। बताओ 23.5 इसका दोनों का आ गया। एक बोल रहा है कि इसका 25% की देगा, तो अंतर ही तो पूछ रहा है, तो अंतर 25%। बताओ अंतर कितने का? तो बोलोगे 1.5 का अंतर। हमसे क्या पूछ रहा था? रुपये में ना अंतर, इसीलिए एक नहीं कर लेना है कि चलो 1.5% आ गया और हो गया हमारा काम, नहीं, क्योंकि अंतर पूछा है और रुपये में पूछा है, तो अंतर पूछा है, रुपये में पूछा है, तो आपको परसेंटेज निकालना होगा। तो 2700 का कितना? 1.5% निकालो, तो 1.5 यानी कि 0 से 2 0 से 2 0, 1 0 से और 0 नीचे आ जाएगा, यानी कि कोई और डिवाइड होगा। तो देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कि 27 से ये 15 है, तो 2 पंजे 10, इसीलिए 27 का और इसको मल्टीप्लाई करना बेवकूफ़ी होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि 27 को क्या करते हैं, पहले 10 से कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे 5 से कर लेंगे, ठीक। तो 27 को करोगे तो 270 हो जाएगा, 5 से करोगे तो 7 5 35, 5 दूनी के 10 और 7 5 35, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 5 7 3 10, 2 1 3 3 4, 405 ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, ठीक है। देखो आगे का कह रहा है कि 50 मीटर लंबा, 65 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। 2.5 मीटर गहरा है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बताओ वॉल्यूम पूछ रहा है, तो 50 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 2.5 कर लो, खत्म हो गया काम। तो 1 0 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 50 है। और ये देखो डिवाइड करोगे तो 2 से कोई कटने वाला है नहीं, तो इसलिए डिवाइड करना भी बेवकूफ़ी होगा, तो छोड़ो आप डिवाइड मत करो। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हमसे क्या पूछ रहा था? मीटर मीटर, और यहाँ पे पूछ रहा था अगर 2 से करोगे 2 5 जा 10, हाँ हो जाएगा डिवाइड। देखो 50 तो दिया है ना, तो 2 से तो हो ही रहा है, तो करोगे इसको तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 25 और 35 और ये 5 बचा। तो हम लोग ऐसे करते हैं 25 पंजे, नहीं तो ऐसे करो 25 से है कितना बार में, यानी 25 और ये 25 है और 35 करोगे तो 5, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 5 5 25 और 25 15 और 15 और 2 17, यानी कि 175। 175 में कितने से करोगे? तो देखो इसको कैसे करोगे, क्या 20 × 5 20 + 5 लिख सकते हैं? बोलोगे बिल्कुल। 5 दूनी के 10 और 14 1 15, यानी कि 17 दूनी 34 और 1 35, 250 हो गया। हम लोग कितने से कर रहे हैं? 20 से कर रहे हैं, तो 1 0 और इस पे आ जाएगा। अब देखो तो अब 175 को 5 से और करो, तो 5 5 25 और 17 5 85, 85 और 2 87 हो जाएगा, यानी कि 5 7 8 5 13 3 1 4 43 75। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जो सही है। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या से भाग देने पर इतना और इतना शेषफल आता है। बताओ जैसे ही शेषफल आया दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि प्लस हुआ होगा, तो ये टोटल नंबर था, तो टोटल नंबर माइनस होगा, तो बोलोगे 86 75 123 है, माइनस करोगे कितने से? तो 3485 माइनस करोगे तो कितने बार में ये हो जाएगा? तो बोलोगे जब माइनस करोगे इसको तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो देखो 13 में नहीं कि 8 हो गया, ये कितना? 11, 11 में से यानी कि 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी की तरह यहाँ पे देखोगे ये हमारा हो जाएगा, यानी कि ये कितना? 3, और ये बचा हमारा 10, यानी कि 6 हो जाएगा। ये बचा कितना? 4, यानी कि 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 86। अब इसी को डिवाइड करना है किससे? तो ये वाला जो नंबर बचेगा यानी कि 33 611, ठीक है, 33 611। तो ये कितना हो जाएगा? तो 33 यानी लास्ट में 8 आएगा, तभी ना 1 से करोगे तो 8 आएगा, तभी तो डिवाइड हो पाएगा ना। ये कितना है? 33 है और ये 3 दिया है, यानी कि 33 से करोगे। अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग कितने टाइम में? अगर 2 से करते हैं तो 33, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 बार में आएगा 2 टाइम में, और ये लगभग 2 टाइम 66, तो 66 यानी कि 2 5 3 4 टाइम में नहीं लगेगा, ज़्यादा बार में लगेगा, यानी 5 टाइम में लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि 2 5 6 2 5 8 टाइम में लगेगा, ये ऑप्शन नंबर 2 है जो सही है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है, यानी 2 5 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। आपको ये पता है ना क्या होता है? जो भाग है, भागफल और शेषफल, तो भागफल इंटू क्या चीज करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना होता है। ये वाला जो अंदर वाला जो दिया रहता है और ये वाला, और ये हमारा इधर का, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको क्या, सॉरी यहाँ पे
ये वाला जो रहता है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इक्वल में रहता है और इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस शेषफल के बराबर रहता है। तो शेषफल को माइनस किया, माइनस करके ये इसको जो दिया था डिवाइड कर दिए, तो जो भाजक था वो आ गया हमारा। तो ये था। देखो कह रहे 16 पुरुष हैं जो 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर देते हैं। देखो 15 दीवार रहे कुछ भी रहे तो समझो कि एक तरीका से समझो कि ये हमारा टोटल ये हमारा वर्क है। तो इस पे ध्यान देना है आपको। 16 और 45 है तो 16 इंटू 45 क्या कर रहा है कि कितना 15 दिन में कर देते हैं, तो 15 दिन में इक्वल टू कितना 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे, और 20 दीवार है तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया तो कितना 15 45, ये हमारा 16 48। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। आगे देखो कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक वृद्धि होती है। 10% कहने का मतलब क्या हो गया कि 10% कहने का मतलब क्या चीज कि 1/10 ये होता है। यानी कि कितना 10 से कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। ऐसे कितने दिनों तक? तो बोल रहा है कि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो शहर देखो तो 2018 से 21 है यानी कि कितना 3 का, तो 3 ये हुआ होगा 3 ये होगी 3 ये हो गया। तो बताओ 10 का क्यों कितना होता है? तो बोलोगे एक ये हमारा 3 पे 0 ला देते हैं, 11 का करोगे तो कितना 13 31 होता है। अब बोल रहा है क्या चीज कि 2 करोड़, तो देखो ना 2 करोड़ यानी 2018 वाला हमारा ये वाला वैल्यू है, तो 2018 का ये वाला, तो इसको कर दो 2 बाई कितना करोगे तो इस पे 0 0 कर दो। अब इधर का देखो तो कितना हो गया, तो बोलोगे 13 है और 31 है। अब देखो तो 0 डेसिमल हम लोग डेसिमल बैठा देंगे, 2 करोड़ है 0 0 0 कितना 0 करते जाओ 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2 6 यहाँ पे 2 6 13 दूनी के 26 यानी कि 26 62। ऑप्शन नंबर सी है जो सही है। आगे का देखो कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर की रेलगाड़ी। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि कितना समय लेगा, बताओ टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलोगे टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस भैया स्पीड होता है। बताओ 54 किलोमीटर दिया गया है, 54 किलोमीटर दिया है और डिस्टेंस कितना दिया गया 180 54 किलोमीटर। 54 को क्या करोगे डिवाइड करोगे कितने से, ये तो छोटा वाला नंबर है ना, 54 है जो क्या है मतलब ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे छोटा है तो छोटा यूनिट के लिए 5/18 करेंगे यानी 5 18 कहाँ पे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो अब तो सही है हमारा, तो अब सही है तो कितने बार में ये डिवाइड हो जाएगा, तो देखो तो अगर करोगे 18 ये 54 ये हो जाएगा और 15 से इसको करोगे तो 15 यानी कि 15 दूनी 30 और ये बार 6 यानी कि 15 बार में ये हो जाएगा 15 और 12 और ये यानी कि 12 बार में यानी 12 टाइम में ये 12 सेकंड टाइम लगेगा टोटल। ठीक है ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें पूछ रहा है क्या चीज कि हमारा क्या दिया है कि वर्षों के किस विकल्पों में प्रतिदिन की संयुक्त खपत जो है अन्य सेट की खपत के बराबर है। कौन से खपत यानी कि इसमें जो दिया गया है हमारा वो पूछ रहा है कि किसके खपत के बराबर है, यही सेट की संयुक्त खपत की बराबर है। एक मिनट यहाँ पे वर्षों के किस सेट विकल्पों में प्रतिदिन की संयुक्त खपत है, जो प्रतिदिन की जो संयुक्त खपत है वो अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर है। अच्छा देखो तो 2003 और 2005 और देखो 2003 और 2005 कहाँ है हमारा इसमें है, और अगर इसमें देखोगे तो कितना है तो 167 कितना है 167 और यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी देखो क्या करना है आपको इसमें क्या करना है जो नंबर दिया गया सबसे पहले उन दो ऐड करो और 2013 और 2015 इसको 2013 और 2015 है ना हाँ, तो ऐसे करते हैं 9 7 16 16 4 20 और 7 27 7 ये हो जाएगा और यहाँ पे इसमें देखेंगे तो 2 2 और 2 5 2 7 और 7 हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है क्यों लास्ट में 7 आ रहा है इसमें भी 7 आना चाहिए, तो पहले बार में आ गया, नहीं तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो आंसर लेकिन सही जो लगभग हमारा हमको लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। ठीक है करें किसी क्रमागत किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% 40% 75% की 3 क्रमागत छूट दी गई। बताओ सक्सेसिव लगा दो, पहले 20 और 40 पे लगा दो तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 40 माइनस करोगे 20 इंटू 40 सक्सेसिव ऐसे ही ना लगाते हो तो 0 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 ये कितना हो जाएगा तो 40 20 60 60 में से कितना हो जाएगा 8 कैंसिल होगा तो 52 बचेगा, 52 में से फिर सक्सेसिव लगा दो कितने का 75 का, तो 52 प्लस 75 करोगे फिर माइनस करोगे तो 52 इंटू क्या करना पड़ेगा 75 करना पड़ेगा, डिवाइड कर ये कितना डिवाइड करोगे 100 से तो डिवाइड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है 100 इसको करोगे तो 5 और 2 7 7 5 12 127 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, तो देखो तो ये हमारा है इसको डेसिमल में ही करना ज़्यादा बेहतर होगा। देखो 5 है और ये कितना आ जाएगा तो 5 दूनी ऐसे करोगे इसको 75 है
मल्टीप्लाई कितना ये तो 52 है ना, तो कोशिश करो इसको डबल करने का, इसको हाफ करने का, तो 75 5 10 14 15, ठीक है 150 इंटू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, फिर से इसको डबल करो तो 300 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1300 यानी 3339, ठीक है 3339 हो जाएगा, तो 3339 39 और 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है कि माइनस करना पड़ेगा 39, नहीं 39 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 17 में से 9 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी 17 में से हमारा 9 से 3339 है ना, 3339 और 39 है 100, यहाँ पे 27 16 ये 17 सॉरी यहाँ पे तभी तो 17 में से जाएगा हमारा कितना, 17 में से जाएगा 9 तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा ना, 8 ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, अब ये कितना बचा 11, 11 में से जाएगा तो कितना 8 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी है जो सही है, ठीक है सॉरी ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा सही, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन था जो पूछा गया था।